हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। यहां मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 2024 2023 2022 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। आज पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज पहली वीडियो है और आगे वीडियो आती रहेंगी। मैं हर टॉपिक कवर करूंगा। पेपर से पहले पहले ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए, ए और बी किसी काम को 48 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। ए 4 टाइम एफिशिएंट है बी से। पूछ रखा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए कि इसको बिना टोटल वर्क निकाले करना है। सिर्फ जो एफिशिएंसी की रेशियो है उसी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। होप आपने ट्राई किया होगा। अब करते हैं इसको बिना टोटल वर्क निकाले। यहाँ देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, 4:1, क्योंकि ए 4 टाइम्स एफिशिएंट है बी से। एफिशिएंसी की रेशियो आ गई तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 + 1 5 आ गई। अब हम निकालेंगे टाइम की रेशियो। इन दोनों को देखिएगा, बी और ए प्लस बी को। टाइम की रेशियो एफिशिएंसी की रेशियो की इनवर्स होती है। तो टाइम की रेशियो क्या आ गई यहाँ पे, 5:1। अब देखिए, ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 48 डेज में। तो ए किसके बराबर आ गया, 48 के। अगर एक 48 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 × 48, ये कितना आ जाएगा, 240 डेज। इसका मतलब बी ने इस काम को 240 दिन में किया। ये एक अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। यहाँ पे आपको टाइम टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आप टोटल वर्क निकालेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ये फास्ट वे है इस क्वेश्चन करने का। तो पेपर में इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी किसी काम को सर्टेन डेज में करते हैं, कुछ दिनों में किसी काम को करते हैं। हमें ये नहीं पता कितने दिन लगाए उसने, पर 6 आदमी किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, पर वो एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी भी उतने ही दिन लगाएंगे काम करने को, काम डेज उतने ही हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो एक दिन में कितने घंटा काम करेंगे। 12 आदमी एक दिन में कितना घंटा काम करेंगे, डेज बराबर है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस क्वेश्चन को ऐसे मत कीजिएगा कि 6 × 10 × डेज को आप बराबर पुट करने लग जाएं। ये तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। कॉमन सेंस यूज कीजिए। यहाँ पे डेज बराबर है, अगर डेज बराबर है तो डेज को निगलेक्ट कर दीजिए। सीधा देखिए कि 6 आदमी 10 घंटे लगा रहे हैं एक दिन में, तो 12 आदमी कितने लगाएंगे। यहाँ पे मैन डबल हो गए। जब आदमी डबल हो गए तो काम क्या करेंगे, आधे दिन में कर देंगे, आधे टाइम में कर देंगे। तो 12 आदमी 5 घंटे में काम को कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर किसी काम को 5, 10 और 15 दिन में करते हैं। पी क्यू आर, पी करता है 5 दिन में, क्यू करता है 10 दिन में, आर करता है 15 दिन में, ठीक है। ये टाइम आ गया। और पूछ रखा है पी और क्यू पहले दिन काम करते हैं, पी और आर दूसरे दिन काम करते हैं, पी क्यू तीसरे दिन काम करते हैं। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, मतलब इतने ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे और टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, जितने दिन होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 30/5 कितना आ गया, 6। ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। अब देखिए पहले कौन काम कर रहा है, पहले काम कर रहा है पी और क्यू। ये पहला दिन है, पहले दिन में पी और क्यू ने काम किया। पी और क्यू कितना है, हो जाएगा 3 + 6। पहले दिन में 9 यूनिट काम हो गया। सेकंड डे में कौन काम कर रहा है, सेकंड डे में काम कर रहा है पी प्लस आर। पी प्लस आर, अब पी प्लस आर कितना काम करेगा, यहाँ पे 6 + 2 8। दूसरे दिन में 8 काम हो गया। तीसरे दिन में वो कौन काम कर रहा है, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू कितना काम कर देंगे, 6 + 3 9। अब देखिए 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में काम हो गया 26, ठीक है। 26 काम हो गया। टोटल काम है कितना, 30। बचा कितना काम, 4 काम बच गया। अब देखिए इस काम को कौन करेगा, पी प्लस आर। वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। तो 4 काम को कितने दिन में कर देंगे, 4/8 1/2। वो आधे दिन में इस बचे हुए काम को कर देंगे। पहले 3 दिन काम हो चुका है और आधे दिन का काम और हुआ, तो ये कितना काम हो गया, 3 1/2। काम कितना हुआ, 3 1/2।
इसको आगे और सोल्व कीजिए। 2 3 का 6 मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कीजिए। 2 3 का 6 प्लस 1 7/2। तो 7/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये ऑप्शन है 9 1/3, ये ऑप्शन है 9 17/27, ये ऑप्शन है 9 2/3 और ये ऑप्शन है 9 7/27। वीडियो पॉज करके जरा क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी किसी काम को 12.5 दिन में कर रहे हैं, 12.5 डेज में कर रहे हैं, और b प्लस सी उसी काम को 18.75 डेज में कर रहे हैं, और c प्लस से उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके d के साथ अलोंग विद d इस काम को कितने दिन में करेंगे, और ये दे रखा है कि d जो है 40% एफिशिएंट है c के, मतलब c की एफिशिएंसी की 40% एफिशिएंसी है d के पास। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, पर ये पॉइंट्स में है, डेसिमल में है। डेसिमल में कैलकुलेशन टफ होती है। हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2। इसे देखिए, हम यहाँ देखिए नीचे 100 आ जाएगा, डेसिमल जब हटाएंगे और ऊपर और नीचे दोनों 25 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर देखिए 25 7 का 75 जब आ गया तो वहां कितना गया 125, 25 5 का 125, 75 बटा नीचे 100 था तो 4 आ गया। अब इसको देखिए, ये 15 का 15 लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे डेनोमिनेटर है, ये ऊपर वाले 25 75 15 इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 25 75 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 75। टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब एफिशिएंसी निकाल दीजिए। एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 75/25/2 कितना आ गया, ये आ गया 6, और ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 5। एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए। इन तीनों को प्लस कर देंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, इन तीनों के बराबर। आगे a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, ये कितना आ जाएगा 15। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया 7.5। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7.5। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 7.5। अब हमें c की एफिशिएंसी निकालनी है। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से हम a प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, 7.5 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारे पास c की एफिशिएंसी आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी 7.5 माइनस 6 1.5। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.5। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डी 40% एफिशिएंट है सी के, तो डी की एफिशिएंसी निकाल दीजिए। डी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 40% निकालिए सी का, 2/5 मल्टीप्लाई 1.5, ये कितना आ जाएगा 0.3। ये कितना आ गया 0.6। डी की एफिशिएंसी क्या आ गई 0.6। चारों की एफिशिएंसी पता चल गई अब हमें। अब हम निकाल देंगे कि चारों इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। ये टोटल वर्क क्या है 75। अब नीचे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की टोटल एफिशिएंसी निकल दीजिए। हमें तो पता ही है a प्लस बी प्लस सी की कितनी है 7.5, इसमें ऐड कर दीजिए 0.6। 7.5 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 8.1। इसको आगे सोल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 3 से कीजिए इसको मल्टीप्लाइड, 325 का 327 का, ये आ गया 250 बटे 2.7 होगा 250/27। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 9/7/27। ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कैसे हैं ये 13 1/3, ये 13 2/3, ये 12 2/3 और ये 12 1/3। ठीक है, ये ऑप्शन ये है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्वेश्चन देखिए, रानी और आद्या अलग अलग काम करते हैं और वो उस काम को 12 और 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है
ये अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन आराध्या काम करेगी, एक दिन रानी काम करेगी, तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। काम की शुरुआत रानी करती है। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। रानी और आद्या, रानी किसी काम को 12 दिन में कर रही है और आद्या 16। इसका टोटल वर्क निकालिए, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या आ गया इसका 48। अब निकालिए एफिशिएंसी, रानी की एफिशिएंसी आ गई 4 और आद्या की आ गई 3। क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन रानी काम कर रही, रानी कितना काम करती है 4, और दूसरे दिन आद्या काम कर रही है, वो कितना करती है 3। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। अब देखिए 7 काम हो रहा है 2 दिन में, 7 का मल्टीप्लाई ऐसा लीजिए, 7 का मल्टीपल कोई ऐसा लीजिए जो इस 48 से कम हो। मैं आपको बताऊंगा मैं कम क्यों लिया मैंने। 48 से कम मल्टीपल कौन है 7 का, 42 है। ये कब आता है, ये 6 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से यहां कर दीजिए। तो 12 दिन में कितना काम हो गया, 7 6 का 42, क्या आ गया 12 दिन में 42 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए 13 डे पे, 13वें दिन पे कौन काम करेगा, रानी। रानी कितना काम करती है 4, तो 13 दिन में टोटल काम कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए अगला काम कौन करेगा, 14वें दिन काम कौन करेगा, आद्या करेगी। आद्या एक दिन में कितना काम करती है 3, और काम बचा कितना है, टोटल काम 48 है, 46 हो गया, 2 दिन का काम बचा हुआ है, 2 यूनिट काम बचा हुआ है। तो आद्या उस काम को 2/3 दिन में कंप्लीट कर देगी। इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में हुआ 13 ये और 2/3 ये, टोटल काम 13 2/3 दिन में हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। फिर भी अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई है या आपको कुछ समझ नहीं आया है या मेरी इस वीडियो में कोई आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी डाउट भी मुझे यहाँ भेज सकते हैं इंस्टा पे, या इस पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या मुझे इंस्टा पे भेज दीजिए। और इस पूरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को कराऊंगा मेन से पहले, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इन 3 सालों के मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा।